बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दावत नूर में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहती जी। आज आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के इमली और अदरक के शरबत की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बनाना इसे बहुत आसान है। ये आपकी बॉडी को कम्प्लीटली डिटॉक्सिफाई करेगा और सबसे बढ़कर ये नेचुरल ड्रिंक है, तो गर्मियों के लिहाज से ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बहुत ही लाजवाब फरहद बख्श शरबत आपका रेडी हो जाएगा। इसके साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन पर प्रेस करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये रेसिपी बेहद आसान है। इमली और अदरक का कॉम्बिनेशन इसे बहुत ही ज्यादा जबरदस्त बनाता है, चाहे आप इसे खाने से पहले लें या खाने से बाद में ले। तो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है आधा किलो के करीब ये इमली है और इसे मैंने 5 से 6 घंटे के लिए इस तरह से 3 से 4 गिलास पानी के साथ भिगोकर रख दिया था। अब भिगोने के बाद जब 5 से 6 घंटे हो गए, मैं इस तरह से अब इसे मसल कर हाथों से यूं इसका गूदा पल्प अलग कर रही हूं और गुठलियां इसकी बिल्कुल अलग होती जा रही है। हाथों से अच्छी तरह से दबा कर इस तरह से आपने इसको मसलना है। इस स्टेज के ऊपर आप देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता इसका जो मिक्सचर है वो बहुत ही ज्यादा थिक होना स्टार्ट हो गया, मतलब सीड से जितना भी इसका गूदा है वो अलग हो गया। अब मैं हाथों से मुट्ठी में इस तरह से प्रेस करूंगी और इसकी गुठलियां अलग करके प्लेट में अलग कर लूंगी। इस तरह से बहुत ही आसानी से आप ये कर लेंगे। पहले इसे भिगोना है 5 से 6 घंटे के लिए, कवर करके फ्रिज में रख दीजिए या आप इसे बाहर भी रख सकते हैं। और फिर इस तरह से मसल कर अच्छी तरह से तमाम गूदा और एक्सट्रैक्ट निकालने हैं, तो गुठलियां बहुत ही आसानी से आपकी अलग हो जाएंगी। और इस तरह से मैंने तमाम गुठलियां अब इस मिक्सचर से अलग कर लिया और मेरे पास अब ये पल्प बहुत ही गाढ़ा सा ये रेडी हो गया। अब मैं ले लूंगी एक अदद छन्नी, ताकि इसके अंदर जो भी इसके स्किन होती है, जो हार्ड पार्ट होते हैं, वो तमाम का तमाम अलग हो सके मेरा, और ये बहुत ही ज्यादा फाइन सा मिक्सचर बन सके। आप ये पार्ट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि फिर आपको जो शरबत मिलेगा वो बहुत ही ज्यादा इवन टोन का होगा और बिल्कुल जैसे बाहर के नहीं मिलते वैसे ही आपका हो जाएगा। और अच्छी तरह से छन्नी से मैं अब ये तमाम पल्प चम्मच की मदद से मैं इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता निकाल लूंगी और लास्ट में थोड़ा सा पानी डाल दूंगी, ताकि जो और थोड़ा सा मिक्सचर ये इसके अंदर गूदा है वो भी अच्छी तरह से मेरा निकल आ सके और 100% हम तमाम का तमाम एक्सट्रैक्ट इसका हासिल कर ले। इमली वैसे भी विटामिन सी से भरपूर होती है और ये गर्मियों के लिहाज से तो बॉडी के लिए जितनी भी हमारी नमकियात या जो डिहाइड्रेशन हमें हो रही होती है, तो इससे इसकी 1 गिलास की ड्रिंक कंप्लीटली तौर पे पूरा कर देगी और बॉडी बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से नरिश होगी और हाइड्रेट भी होगी इसके साथ। और जो इसके अंदर अदरक का कॉम्बिनेशन जाएगा तो वो गर्मियों में हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ज्यादा बेहतर बनाएगा। अब आधा किलो के करीब इमली है तो मैं आधा किलो के ही करीब इसके अंदर चीनी शामिल करूंगी। दोनों रेशो में एक साथ शामिल कर रही हूँ। अगर आपको बहुत ज्यादा इसको मीठा बनाना है तो फिर आप तकरीबन 750 ग्राम के करीब भी चीनी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। अब मैं चूल्हा मैंने ऑन कर लिया है और इसे मीडियम टू हाई आंच पर पकने के लिए रख दूंगी। अब इसके अंदर बॉयल आ गया। जब तक से चीनी मेरी कंप्लीटली डिजोल्व नहीं हुई थी, मैं इसे मुसलसल हिला रही थी ताकि चीनी नीचे लगे ना। अब इस तरह से चीनी की वजह से इसके ऊपर जो ऊपर कम आ रहा है, जो गंदगी आ रही है, मैं छन्ने की मदद से इस तरह से उसे अलग करूंगी, रस निकाल दूंगी और फिर अलग बर्तन में जितना भी इसका ये जो गंद वगैरह है वो अलग कर दूंगी। आप अगर इसे और भी बहुत ज्यादा रिफ्रेशिंग और हेल्दी बनाना चाहते हैं तो फिर आप चीनी के बजाय आप गुड़ यूज कर लीजिएगा, तो वो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। और मैं कहूंगी कि इससे बढ़कर बेहतर और कुछ नहीं होगा। चीनी भी एक ऑप्शन है। जिन लोगों को गुड़ का जायका अच्छा नहीं लगता वो चीनी यूज कर ले, वरना अगर आपको कोई इशू नहीं है तो गुड़ बहुत ही ज्यादा बेहतर रहेगा। अब मैं इसको मुसलसल उबालती रहूंगी। तकरीबन आधा घंटा मैं इसे उबालूंगी, यहां तक कि जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो एवापोरेट हो जाएगा और इसका शीरा प्रिपेयर हो जाएगा और ये मिक्सचर काफी हद तक मेरा थिक हो जाएगा। जैसे कि सिरप मिलते हैं बिल्कुल उसी तरह थिक कंसिस्टेंसी का हो जाएगा। अब देखिए आधे घंटे बाद इतना ड्राई अप हो गया। मैं आपको चम्मच की मदद से दिखा रही हूँ कि कितना ये ड्राई हो गया है। और अब आप देख लीजिए, बस इतना गाढ़ा हमें इसे करना था और क्योंकि जब ये ठंडा होगा तो ये मजीद और थिक हो जाएगा। तो ये राइट टाइम है। और अब
चूल्हा बंद करने से पहले मैं 1 टीस्पून लूंगी और 1 टीस्पून इसके अंदर मैं सौंठ शामिल कर रही हूँ। सूखा अदरक मेरे पास शान का है तो मैं डाल रही हूँ। आपके पास अगर सौंठ सूखी अदरक ना हो पिसी हुई तो फिर आप इसके अंदर 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लेकर उसका अर्क, उसका जूस निकालकर आप इसके अंदर भी शामिल कर सकते हैं, तो वो भी बहुत ज्यादा आसान है। अगर सौंठ है तो फिर इसके ऊपर जाइए, वरना फिर आप ताजी अदरक से भी जूस निकाल सकते हैं। 1 मिनट के लिए सौंठ के साथ इसे मैं पकाऊंगी ताकि उसके फ्लेवर भी ज्यादा इसके अंदर अच्छी तरह से डेवलप हो सके, और फिर 1 मिनट के बाद मैं इसकी आंच बंद कर दूंगी और मेरा इमली का शरबत कंप्लीटली तौर पर रेडी है। अब ये बहुत ही ज्यादा आसानी से, कोई इसके अंदर कुछ नहीं करना पड़ा, बस सिर्फ इमली को भिगोना था और पल्प को अलग करना है। अब मैंने एक जिस बर्तन में मैं इसे डाल रही हूँ, आप जिस भी बोतल में डालें, मर्तबान में डालें, एयर टाइट हो, और उसे अच्छी तरह से वॉश करने के बाद ड्राई कर लीजिएगा। बोतलों को स्टेरलाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि फिर आपका शरबत जितना भी अरसा पड़े रहेगा वो खराब नहीं होगा। मैंने आधा किलो का बनाया, इसलिए मैंने इसके अंदर सिट्रिक एसिड नहीं शामिल किया क्योंकि मेरे घर में ये बहुत जल्दी यूज हो जाता है, 10 दिनों से पहले ही ये खत्म हो जाता है। अब मैं आपको इसको ग्लास में सर्विंग करके भी बताती हूँ। थोड़ी सी बर्फ डालूंगी और जस्ट इसके 2 टेबल स्पून या 3 टेबल स्पून जितना आपको टेस्ट पसंद हो डालिएगा और ठंडा पानी डालकर इसे रेडी कर लीजिएगा और बहुत ही फरहत बख्श किस्म का, लाजवाब लजीज किस्म का शरबत इमली का प्रिपेयर हो जाएगा। आप इसको अगर ज्यादा बल्क क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो फिर आप आधा किलो के लिहाज से मैं आपको बता रही हूँ, आधा किलो इमली में आप ½ टीस्पून के करीब टाटरी या सिट्रिक एसिड शामिल करेंगे, जो कि प्रिजर्वेटिव के तौर पे काम करेगा। लेकिन आप आपके घर में जैसे मेरी तरह अगर ये जल्दी यूज हो जाता होगा तो फिर सिट्रिक एसिड डालने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बस मैंने आपको प्रिजर्व करने का भी बता दिया। मैं सिट्रिक एसिड नहीं यूज करी क्योंकि ये 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह हमारे घर पे। तो अब इस तरह से मैंने इसे मिक्स कर लिया, बर्फ डाल दिया और बहुत ही जबरदस्त किस्म का यमी, ये वैसे भी बहुत ज्यादा अच्छा है, लिवर को कंप्लीटली तौर पर डिटॉक्सिफाई करेगा आपके मैदे के लिए, क्योंकि इसके अंदर सौंठ अदरक गई है तो ये डाइजेशन भी बहुत जबरदस्त कर देता है, और जिनको डिहाइड्रेशन होती है उनके लिए तो इससे जबरदस्त और कोई चीज हो ही नहीं सकती। अपने गमले से मैंने लिया है ताजा ये पुदीने के कुछ पत्ते और ये डेकोरेशन के तौर पे इसके अंदर मैंने डाल दिए, और बहुत ही जबरदस्त और यमी किस्म का शरबत रेडी। होप करूंगी कि आपको ये रेसिपी बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी और आपने अब तक लाइक के बटन पर प्रेस कर ही दिया होगा। और इसके साथ ही आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो बगैर सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, मेरे लोगों पर हिट कीजिए। आपको इसी तरह से ऑन अ बजट जबरदस्त रेसिपीज यहाँ पर देखने को मिलेंगी। होप करूंगी आप मेरा साथ देंगे, हमारे साथ जुड़े रहेंगे और हमारी हौसला अफजाई अपने कमेंट सेशन में जाकर अपनी राय से आगाह करके हमें जरूर देंगे। इसके साथ ही मैं आपसे इजाजत चाहूंगी, तो अल्लाह हाफिज।